गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ड्राइंग में ऑब्जेक्ट ड्राइंग सीख रहे हैं। ऑब्जेक्ट मतलब आप कौन सा भी ऑब्जेक्ट ले सकते हो, जो चीज़ खुद हिलती नहीं है, जिसको हम यहाँ से वहाँ उठाकर रखते हैं, मतलब उसकी प्लेस चेंज करते हैं और जिसमें जान नहीं होती है, उसको हम ऑब्जेक्ट ऐसे कहते हैं। तो हम वही ऑब्जेक्ट का ड्राइंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको मैं कुछ ऑब्जेक्ट्स दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब सिमेट्रिकल है। मतलब अगर कौन सा भी आप एक ऑब्जेक्ट ले लो, सपोज यहाँ पे एक आपको वाटर बॉटल जैसी एक बॉटल दिख रही है, वाटर बॉटल ही है वो। तो उसको अगर करेक्ट सेंटर पे एक लाइन हमने मारी, तो उसके दो पार्ट हुए। दोनों भी पार्ट सेम दिख रहे होंगे, मतलब एक पार्ट जैसा है वैसा ही अपोजिट जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम ही उसी तरह का है। इसे हम सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। जो नॉन सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो एक पार्ट जो उसका है वो दूसरा भी पार्ट उसका एक जैसे नहीं होते हैं। दोनों पार्ट अलग अलग साइज के या अलग अलग शेप के दिखाई देते हैं। उससे ही हम नॉन सिमेट्रिकल ऐसे कहते हैं। मतलब अगर हमने उन जो कौन सा भी एक नॉन सिमेट्रिकल पार्ट ऑब्जेक्ट है, उसके करेक्ट सेंटर पे हमने लाइन ड्रॉ की, तो जो दो पार्ट उसके पड़े, उसको वो दोनों पार्ट एक जैसे नहीं दिखते, इसलिए उसको हम नॉन सिमेट्रिकल ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल दिखाऊंगा। हमें सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का ही ड्राइंग करना है। तो यहाँ पे मैंने ये कप आपको दिखाया है। तो सबसे पहले उसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए स्टेप 1 में उसके मेजरमेंट लिए हुए हैं और बेसिक मार्किंग करके लिया हुआ है। कप का जो ऊपर का पार्ट है उसका मार्किंग आप देख सकते हो, और जो हम कप उसके प्लेट में रखते हैं कप के, तो वो प्लेट का भी डिज़ाइन नीचे वाला, उसका भी यहाँ पे बेसिक मार्किंग किया हुआ है। उसके बाद स्टेप 2 में क्या किया है देखो, ऊपर एक जा लाइन थी और मार्किंग किया हुआ था, उसके ऊपर करेक्ट ओवल शेप ड्रॉ किया हुआ है। उसके बाद जो नीचे की बड़ी लाइन थी, उसके ऊपर बड़ा ओवल शेप ड्रॉ किया है। मतलब उसका ये है कि जो नीचे वाले प्लेट का बेसिक शेप है वो नीचे ड्रॉ किया हुआ है, और ऊपर का जो छोटा ओवल शेप है वो कप का ओवल शेप ऊपर के साइड का है। तो उसके बाद एक कर्व लाइन ड्रॉ की है। इस तरह से स्टेप 3 में वो पूरा किया गया है। जो एक साइड पे ओवल शेप छोटा ओवल शेप है, उससे टच करके जो कर्व लाइन ड्रॉ की थी, करेक्ट वैसी ही अपोजिट मतलब दूसरी साइड है, उसके ऊपर वो ड्रॉ की हुई है। और नीचे जो है, जो प्लेट की जो बॉर्डर दिख रही है, उसको थिकनेस लाने के लिए और एक थोड़ी-सी लाइन ड्रॉ की हुई है, जो आपको ब्लैक कलर में दिख रही है। उसी तरह से जो कप का बेसिक शेप है वो वहाँ पे कंप्लीट हुआ है। उसके बाद नीचे जो उसको उसका डेकोरेटिव पार्ट है, मतलब जैसे प्लेट का जो बेस है वो ड्रॉ किया हुआ है, कप का जो हैंडल है वो ड्रॉ किया हुआ है, और कप का जो बेस है जो हम प्लेट के ऊपर रखते हैं वो भी वहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। इस तरह से ये सिमेट्रिकल कप जो है उसका ड्राइंग इस तरह से किया गया है। तो आपको भी आपके ड्राइंग बुक में इस तरह से 2 कप के ड्राइंग करने हैं, जहाँ जिस तरह से यहाँ पे दिखाए हुए हैं, उसी तरह से कप का ड्राइंग करना है। और उसका 2 कप के ड्राइंग करने हैं, जैसे यहाँ पे दिखाए हुए हैं। एक को पेंसिल दोनों भी पेंसिल से ड्रॉ करना है, और एक को पेंसिल से उसी तरह से जैसे आपने ड्रॉ किया है वैसे रखना है, और दूसरा जो कप है उसको सिर्फ ब्लैक पेन से आपको उसके ऊपर आउटलाइन करनी है। इसी तरह से 2 कप के ड्राइंग करके उसकी फ़ोटो निकाल के मुझे भेज देनी है, ताकि मैं वो चेक कर सकूँ। यहाँ पे ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।